फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में यहाँ पर 1 घंटे के महा एपिसोड में विद्या के सामने माधव का 30 साल पुराना राज आ जाता है, जहां पर कि विद्या को जब सच्चाई का चलता है पता तो लगता है विद्या को एक बहुत ही बड़ा झटका, जहां पर कि विद्या को ये पता चलता है कि असल में यहाँ पर अरमान भले ही माधव की नाजायज औलाद हो, लेकिन अरमान की माँ यहाँ पर माधव से प्यार तो किया करती थी, लेकिन कभी भी अरमान की माँ और माधव की शादी नहीं हुई थी। इसके अलावा क्या कुछ और पता चलता है विद्या माधव पोदार को माधव के 30 साल पुराने राज के बारे में इस 1 घंटे के एपिसोड में जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर विद्या और माधव काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं अभीरा के सामने, जहाँ पर की अभीरा का कहना होता है कि शायद से पोद्दार परिवार का हर एक सदस्य आज भी दिल और मन से अरमान को सौतेला ही समझता है। हालांकि यहाँ पर सबने ये जरूर कहा है कि वो काफी समय पहले ही अरमान को अपना चुके हैं, लेकिन असल में ये सच्चाई नहीं है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर दादिसा ने जो फैसला लिया उस फैसले से अरमान पोद्दार बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रखते हैं कोई भी सहमति, क्योंकि अरमान का कहना ये होता है कि अरमान पोद्दार हाउस में दादिसा के साथ ही रहना चाहते हैं और दादिसा अरमान को अभीरा की एक ही सजा दे रही हैं, जहां पर कि दादिसा ही कहीं न कहीं पछताते हुए नजर आएंगी कि आखिरकार उन्होंने अभीरा को घर से बेघर क्यों कर दिया। शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा, जहां पर कि अरमान पोद्दार दादिसा के कमरे का गेट तोड़ते हुए नजर तो आते हैं, जहां पर कि दादिसा असल में अरमान को परेशानी में देखकर अपने कमरे का दरवाजा खोलने वाली होती है, लेकिन अभीरा की आवाज सुनकर दादिसा ये सब कुछ नहीं करती है, क्योंकि अभीरा आ जाती है और कहते हुए नजर आती है अरमान से कि अरमान ना करे ये सब कुछ, क्योंकि लग जाएगी अरमान को चोट। और उसके बाद अरमान की मम्मी और अरमान के पापा यानी कि विद्या और माधव से अभीरा बात करते हुए नजर आती है, जहां पर कि अभीरा का कहना ये होता है कि दादिसा के डर के सामने शायद से अरमान के पेरेंट्स के प्यार के पसीने छूट जाते हैं, इसी वजह से तो अरमान के पेरेंट्स दादिसा के डर के सामने कुछ भी कह नहीं पाते हैं, अरमान को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर अरमान की बात की जाए तो अरमान यहाँ पर सभी की डांट खाते हुए नजर तो आता है, लेकिन वो किसी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो वहीं अगर संजय बंसल की बात की जाए तो संजय मनोज को ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर अरमान घर से चला जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर अरमान घर से गया तो उसका मतलब होगा अरमान फर्म से भी चला जाएगा और यहाँ पर फर्म के ज्यादा से ज्यादा केसेस मनोज को मिलेंगे, जिसके चलते कि यहाँ पर हो जाती है बहस मनीषा और संजय बंसल में। यहाँ पर मनीषा का कहना काजल से ये भी होता है कि असल में यहाँ पर अभीरा ने दादिसा की बेटी बनकर दिखाया, जहां पर कि अभीरा अरमान को रुकवाने के लिए घर में दादिसा के पैरों में गिरते हुए नजर आई, गिड़गिड़ाते हुए नजर आई, ना कि काजल। जहां पर कि मनीषा की बातों को सुनकर काजल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर विद्या और माधव भी यहाँ पर बाकी घर वालों की बातें सुनते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि होती है संजय बंसल की बहस संजय बंसल के बच्चों से, यानी कि
क्रिश और यहाँ पर चारू बंसल से। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड 1 घंटे का महा एपिसोड दर्शाया जाने वाला है, जहां पर कि माधव का 30 साल पुराना राज खुलते हुए नजर आएगा विद्या माधव पोद्दार के सामने। और जब विद्या को सच्चाई का चलेगा तो पता, तो यहाँ पर विद्या काफी ज्यादा हैरान होने वाली है, क्योंकि विद्या को इस बात का चलने वाला है पता कि असल में यहाँ पर माधव पोद्दार की अरमान के माँ के साथ कोई शादी नहीं हुई थी। अरमान की माँ के साथ माधव का नाजायज रिश्ता था और ये रिश्ता विद्या के साथ शादी होने के बाद भी रहा, जहां पर कि विद्या ने अरमान को अपनाया तो जरूर, लेकिन यहाँ पर दादिसा ने भी विद्या से सच्चाई छिपाई। यहाँ पर दादिसा का सच्चाई छिपाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि माधव की जिंदगी संवर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज तक विद्या माधव को दोष देते हुए नजर आई। अब यहाँ पर सच्चाई का पता जब चल चुका है विद्या को, तो विद्या करने लगी है अपने पूरे परिवार से नफरत, खास तौर पर दादिसा से, क्योंकि यहाँ पर जहाँ विद्या दादिसा की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करती थी, तो वहीं विद्या को इस बात का पता चला कि माधव के साथ साथ दादिसा ने भी ये सच्चाई विद्या से छिपाने की कोशिश की, और इसी के चलते यहाँ पर विद्या की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वाल इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि जो हाँ अभीरा एक तरफ ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर गलत के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विद्या को अभीरा की वो बात याद आ जाती है, और उसी वजह से यहाँ पर विद्या कहीं ना कहीं गलत के लिए आवाज उठाते हुए नजर भी आती है। वाल शो में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन इस शो में यहाँ पर जब माधव और विद्या के रिश्ते में एक और राज का खुलासा होगा, एक और बार फिर से दरार पड़ जाएगी, तो उसके बाद माधव और विद्या का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाएगा, जहां पर के अरमान करते हुए नजर आने वाला है पूरी कोशिश कि माधव और विद्या के बीच में जो भी बात हुई है असल में वो हो सके सही, और यहाँ पर माधव और विद्या का रिश्ता ना टूटे, क्योंकि अगर माधव और विद्या का रिश्ता टूट जाएगा तो शायद से पोद्दार परिवार टूटकर बिखर जाएगा। तो वहीं विद्या अब दादिसा पर लगाते हुए नजर आने वाली है इल्जाम कि दादिसा ने विद्या की जिंदगी कर दी बर्बाद, विद्या से और विद्या के घर वालों से बोला झूठ। वाल शो के इस एपिसोड में क्या कुछ और होगा, शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना असल में होगा ये बेहद दिलचस्प। लेकिन आप कैसा ट्रैक चाहते हैं, कैसी कहानी चाहते हैं, आप हमें जरूर बताएं। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में माधव का अतीत जब विद्या के सामने आता है तो कहीं ना कहीं विद्या को हिलाकर रख देता है। वाल इस शो में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन इस शो को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।